आप आज 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं और आप दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि को श्रवण कर रहे हैं। उसके बाद आपको दुर्गा जी के कवच का पाठ करना है। आप विनियोग के लिए जल लेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदय चामुंडा देवता अनन्या सोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग है। विनियोग का जल आप कटोरी में डाल देंगे। उसके बाद कवच का पाठ करेंगे। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नरणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहे। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु क्वचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामने। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति अष्टमं महागौरीति च अष्टमं और नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गे चैव भर्याता शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तु भक्त्या स्मरता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसि तान् संशयः प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता रति हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रै सर्वा सर्वयोग समन्वितः नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्ये क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोम्रं च प्रशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे तु वाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी उधर्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सवाहना ज्यामि चाग्रते पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पा सर्वे तु दक्षिणे चापराजिताः शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी नासिकां सुगंधा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अध्री चामृतकरा जिह्वायां च सरस्वती। ओं दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चिन्द्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकुबरे स्कंद्यो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलिषु च नखांस्तुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेव मनय शोक विनाशिनी हरदे ललिता देव उदरे शूलधारिणी
नाभौ च कामी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुलप्योर नारसिंगी च पादपष्टे तु तेजसी पादांगुलीषु श्रीक्षेदपादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राक्राली च केशांश्चैव धरुकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिति वेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रि च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी हरि ओं प्राणापानौ चैव्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसैरूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तम चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मीश्च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेन् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गमक्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजा सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु इतस्थानं वर्जितं क्वचेन्तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रासलाभस्य विजय सार्वकामिकै यं यं चिन्त्यन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्रापश्यति भूतले पुमान् निर्भयो जाति मृत्ये संग्रामे स्वपराजितः त्रिलोके तो हेत पूज्य क्वचेनावृते पुमान् इदं तु देव्या क्वचं देवानामपि दुर्लभं यः प्रेत प्रयतो नित्यं त्रिशून्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवितस्ते त्रिलोक्यस्य अपराजितः जीवेद वर्षतं संग्राम अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधे सर्वे लूता विस्फोटकाय स्थावरं जंगम च कृत्रियं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूतरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस भैताला कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दशनाथस्य क्वचि हृदि संसिदे मानो नत्रिभेदराज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यस्सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सरस्वतीं चण्डीं कृत्वा दुःखचं प्राप यावद् भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेद्यानां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यस्सूर्येरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते। ओम। इस प्रकार से दुर्गा कवच का पाठ करना है। उसमें चंडी देवी को नमस्कार करते हुए गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी यद्यपि ये सब की अधीश्वरी है और तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में ये प्रकट हुई हैं। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्माचारितुम शीलम यश्चाचे ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो स्थित हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्रा घंटाया यस्यासा, आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो। स उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। उत्थित उष्मा कुष्मा त्रिविध तापयुत है। संसार स अंडे मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्यासा कूष्मांडा, अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिनके हृदय में उदर में स्थित है वे भगवती कूष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन की आश्रम पर प्रकट हुई थी और
महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। सबको इन्होंने तपस्या के द्वारा महान गौरवपूर्ण गौर वर्ण तपस्या के द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त किया था, अतः वे महागौरी कहलाती हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। इस प्रकार से श्री दुर्गा जी के कवच का आपको पाठ करना है और इसके बाद पाठ करने के बाद इस पाठ का जो फल है उसे आप सुनिए। इस पाठ को करने से हमें क्या फल मिलता है और किस प्रकार से हमारा कल्याण होता है। अगर ये अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली जो मृत्यु है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, ये हमें उससे बचाती है। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं पर भी एक पग भी न जाए, अर्थात कवच का पाठ करते ही उसका पाठ करके ही यात्रा आरंभ करें। अपना दिन की शुरुआत भगवती के कवच का पाठ करके ही करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्यशाली यानी महान ऐश्वर्य का भागी हो जाता है। कवच का पाठ करने से इस कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से अकाल मृत्यु से भी रहित हो जाता है। 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष को दूर हो जाता है, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र, मंत्र या तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, निकंठ माला आदिनी, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का त्याग होने पर वह पुरुष भगवती के महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार से
दुर्गा कवच का पाठ करके समस्त लाभ को प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को सुलभ बनाता है, इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर लेता है और अंत में भगवती के धाम को प्राप्त होता है। बोल सच्चे दरबार की जय।